आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। कश्मीर से हिंदू पंडितों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण शुरू। कश्मीर घाटी नरसंहार पर चिंतित केंद्र सरकार। कोरोना के आतंक से महानगरों की स्वास्थ्य व्यवस्था सतर्क। स्वामी जी ने संत श्रेष्ठ बसवेश्वर की अवमानना का विरोध किया। चेतावनी, बारिश की तैयारी जरूरी। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर महिला विद्यालय से साइकिल रैली का आयोजन। Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। कश्मीर घाटी में तनाव बढ़ रहा है क्योंकि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में 48 घंटे के भीतर 2 हिंदू नागरिकों की मौत हो गई। कश्मीर में शरणार्थी हिंदू नागरिकों की हत्या को लेकर आतंकी साए में हैं। इसी तरह स्थानीय लोगों ने सरकार को सामूहिक रूप से आगे बढ़ने की चेतावनी दी है। कर्मचारियों ने शुक्रवार को सामूहिक निकासी की घोषणा की है। अब तक लगभग 1800 कश्मीर पंडितों सहित 3000 से अधिक लोग जम्मू कश्मीर घाटी से पलायन कर चुके हैं। कश्मीरी पंडितों के आवासों के साथ साथ प्रभावित इलाकों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की एक बड़ी टुकड़ी को तैनात किया गया है। कई इलाकों में स्थानीय लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। कुलगाम में एक बैंक मैनेजर की हत्या के बाद से जम्मू में तनाव बढ़ गया है। एक कश्मीरी पंडित महिला का एक वीडियो इन दिन वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला जम्मू से खाली कराने की मांग कर रही है। हम यहाँ कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन अब स्थिति सरकार के नियंत्रण से बाहर है, इसलिए हमारे सभी कर्मचारियों ने जम्मू घाटी छोड़ने का फैसला किया है। कश्मीरी पंडितों ने सुबह जम्मू घाटी से निकलने की कोशिश की, हालांकि सुरक्षा गार्डों ने उन्हें उनके घर के बाहर रोक दिया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अनंतनाग के मट्टन से 21, बारामूला से 5, शेखापुरा से 12 और श्रीनगर से 7 परिवार पलायन कर चुके हैं। एक कश्मीरी पंडित के मुताबिक और भी परिवार घाटी छोड़कर जा चुके हैं। कश्मीर घाटी नरसंहार पर चिंतित केंद्र सरकार। कश्मीर घाटी के कुलगाम जिले में आतंकवादियों द्वारा बैंक कर्मचारी की हत्या के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। अमरनाथ यात्रा से पहले कश्मीर में हुई हत्याओं ने केंद्र सरकार के बीच चिंता बढ़ा दी है।
नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्रालय में करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रमुख सामंत गोयल और आईबी प्रमुख अरविंद कुमार शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शुक्रवार को दिल्ली आ रहे हैं और शाह उनसे बातचीत करेंगे। कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों और हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्याएं बढ़ रही है। पिछले 3 दिनों में आतंकवादियों द्वारा 2 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। कुलगाम के महापुरा इलाके में इलाकाई देहाती बैंक के मैनेजर विजय कुमार की बैंक में सेंध लगाकर हत्या कर दी गई। विजय कुमार मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। कुलगाम में बुधवार को स्कूल टीचर रजनी बाला की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाला मूल रूप से जम्मू के सांबा जिले के रहने वाले थे। गैर मुसलमानों को आतंकवादी निशाना बना रहे हैं और उनकी जान को खतरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को सुरक्षा प्रमुखों की एक आपात बैठक बुलाई क्योंकि हिंसा के कारण कश्मीर घाटी में कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी। कोरोना के आतंक से महानगरों की स्वास्थ्य व्यवस्था सतर्क। कोरोना की तीसरी लहर के बाद मार्च और अप्रैल में मरीजों की संख्या काफ़ी कम रही। पिछले 15 दिनों में मुंबई में मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है, इसलिए रोगी वृद्धि पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। मुंबई के बाद अब पुणे में भी मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं तमिलनाडु के चेन्नई और कर्नाटक के बेंगलुरु से कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। हालांकि मुंबई में 16 से 31 मई के बीच कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई, लेकिन मई के आखिरी 15 दिनों में टेस्ट पॉजिटिविटी दर बढ़कर 3.2% हो गई, जो मार्च में 0.34% थी। मई में शहर में 5,888 मरीज पंजीकृत हुए थे। इनमें से पिछले 15 दिनों में 4,114 मरीज दर्ज किए गए हैं। ये पिछले 2 महीनों में 3 गुना की वृद्धि है। मुंबई के बाद चेन्नई में भी पिछले 2 हफ्तों में मरीजों के दोहराव की अवधि 21 दिन से बढ़कर 39 दिन हो गई है। हालांकि चेन्नई में विकास दर इतनी तेज नहीं है, लेकिन सकारात्मकता दर बढ़ रही है। मुंबई और चेन्नई के बाद पुणे में 2 सप्ताह में रोगियों की संख्या में 60% की वृद्धि देखी गई। बेंगलुरु में भी 114 दिनों में यह अवधि बढ़कर 172 हो गई है। स्वामी जी ने संत श्रेष्ठ बसवेश्वर के अवमानना का विरोध किया। संत श्रेष्ठ बसवेश्वर के संदर्भ में गलत इतिहास को पाठ्यपुस्तक में शामिल कर समाज को गुमराह करने की साजिश रची गई है। विभिन्न संगठनों द्वारा इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब स्वामी जी ने भी ऐसा विरोध दर्ज कराया है। पाठ्यपुस्तक में संत श्रेष्ठ बसवेश्वर के बारे में गलत विवरण शामिल किया गया है। इस संबंध में शुक्रवार को जिला प्रशासन को बयान दिया गया। बयान में कहा गया है कि पाठ्यपुस्तकों को बदलने की प्रक्रिया हाल ही में लागू की गई है। ये प्रकार अनुचित है और समाज की भावनाओं को आहत करता है। मांग की गई कि झूठे इतिहास को मिटा दिया जाए। कलेक्टर के नाम बयान देकर आपकी मांग की थी। इस समय शहर और तालुका में विभिन्न मठों के मठाधीश मौजूद थे। चेतावनी, बारिश की तैयारी जरूरी। बेलगाम में गुरुवार को भारी बारिश हुई। तेज हवाओं और बढ़ती बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में पतझड़ का मौसम शुरू हो गया। ये भी देखा गया कि निचले इलाकों में पानी रुका हुआ था। आधे घंटे की बारिश के कुछ ही देर बाद सड़कों पर पानी भर गया। इस स्थिति को देखते हुए अभी से एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है। बारिश तेज होने के साथ ही नालों से पानी सड़कों पर बहने लगा। नाले का पानी सड़क पर आते ही बदबू बढ़ गई। शहर के नाले से पानी सड़क पर बहता हुआ दिखाई दे रहा था। इस तरह की समस्या हमेशा उत्पन्न होने पर चवाट गली और शेट्टी गली के नागरिकों ने नाराजगी व्यक्त की है। क्षेत्र में लगातार सीवरेज और दुर्गंधयुक्त पानी भरा रहता है। इस संबंध में नगर निगम को एहतियाती कदम उठाना जरूरी है। अगले कुछ दिनों में भारी बारिश के कारण एहतियाती कदम उठाना जरूरी है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर महिला विद्यालय से साइकिल रैली का आयोजन। कॉलेज रोड स्थित महिला विद्यालय इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्वर्ण जयंती के अवसर पर विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर शुक्रवार सुबह 8 बजे कॉलेज रोड पर छात्रों, अभिभावकों और पूर्व छात्रों द्वारा एक भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्घाटन सोसाइटी के अध्यक्ष भगवान दास कपाड़िया, उपाध्यक्ष मधुकर परांजपे ने किया। रैली का उद्घाटन विवेक कुलकर्णी ने झंडा लहराकर किया। रैली के समापन समारोह में शहर के पुलिस उपायुक्त PV स्नेहा ने उपस्थित होकर छात्रों को यातायात के बारे में निर्देश देते हुए कहा कि आप भी यातायात पुलिस की मदद करें। अपने माता पिता को हेलमेट के बारे में सूचित करें और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें। इस अवसर पर प्रधानाचार्य कविता परमानिक, उप प्रधानाचार्य निर्मला मेंडिस, पूर्व छात्र सागर पाटनेकर, मेधा पाटनेकर, आनंद आपटेकर, खेल शिक्षक विजयमाला पाटिल, खेल शिक्षक आकाश मंडलकर उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन
अटूट बंधन खिले हर आशियाना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। हलगा गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक 2 पहिया वाहन सवार सैनिक की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा गुरुवार दोपहर हाईवे पर मंजुनाथ राइस मिल के पास हुआ। दुर्घटना में शहीद हुए सैनिक का नाम प्रकाश मधविलप्पा संगोली ऐसा है। प्रकाश बेलगाम से बेलोंगर रोड होते हुए अपने गांव से निकला था। बेलगाम से हाईवे पर हिरेबागेवाड़ी की ओर जा रहे एक अज्ञात वाहन ने उनके 2 पहिया वाहन को टक्कर मार दी। इसमें उनकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर हिरेबागेवाड़ी थाना के पुलिस निरीक्षक विजय कुमार सिन्नूर अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और पंचनामा किया और जवान को आगे की जांच के लिए सिविल अस्पताल भेजा। प्रियंका गांधी को भी हुआ कोरोना संक्रमण। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी कोरोना की चपेट में आ गई है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी है। प्रियंका ने अपने ट्वीट में कहा कि कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रियंका ने कहा कि उनमें हल्के लक्षण हैं और वो उन सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रही है। उन्होंने हाल के दिनों में उनके संपर्क में आए लोगों से भी जरूरी सावधानी बरतने की अपील की है। गुरुवार को सोनिया गांधी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। ये जानकारी कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दी। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सोनिया गांधी ने जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं से पहले मुलाकात की थी उनमें से कई ने कोरोना वायरस का अनुबंध किया था। सुरजेवाला के मुताबिक सोनिया गांधी को बुधवार शाम को हल्का बुखार आया, जिसके बाद उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। VTU की ओर से पुस्तकालय पाठ्यक्रम का शुभारंभ। पुस्तकालय कौशल विकास पर आधारित LIS अकादमी की ओर से मंगलवार को 6 नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए। पहले बैच का स्वागत और उद्घाटन किया गया। इस समय कुलपति प्राध्यापक करी सिद्धप्पा बोल रहे थे। शुरू किए गए पाठ्यक्रम उत्कृष्ट गुणवत्ता के हैं। देश भर के विभिन्न विशेषज्ञों के परामर्श से पाठ्यक्रम का निर्णय लिया गया है। VTU रजिस्ट्रार प्राध्यापक AS देशपांडे, कैलाश बलानी ने भी मार्गदर्शन किया। इस दौरान VTU के लाइब्रेरियन डॉक्टर KR मुल्ला, केली लाइब्रेरियन डॉक्टर सतीश तोट्टद, गोगटे महाविद्यालय के पुस्तकालय संचालक बसवराज कुंभार आदि उपस्थित थे। OBC अधिवक्ता संघ की स्थापना। राज्य में पहली बार OBC बार एसोसिएशन का गठन किया जा रहा है ताकि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध हो सके। इस संगठन का काम 10 जून को विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया संभालेंगे। कार्यक्रम दोपहर 3 बजे बेंगलोर के JC रोड स्थित रविंद्र कलाक्षेत्र हॉल में होगा। गुरुवार को सुरेश लातूर, प्रदेश अध्यक्ष, कर्नाटक राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग बार एसोसिएशन, बेंगलोर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। OBC अधिवक्ता संघ की स्थापना, इसका उद्देश्य और आगे की रूपरेखा की जानकारी दी गई। भू निर्माण दस्तावेज और नक्शे अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। जमीन की जानकारी लेने के लिए मालिकों को अब सब रजिस्ट्रार के कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ई मानचित्रों, भूमि हथियाने, पूर्व भूमि परिवर्तन मानचित्र आदि जैसे सभी मानचित्रों के लिए आवेदन करने के बाद ये सभी मानचित्र ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। जिला कलेक्टर नितेश पाटिल ने सूचित किया। भूस्वामियों को अपनी भूमि का ऑनलाइन सर्वेक्षण करने के लिए आवश्यक मानचित्र उपलब्ध कराए जाएंगे। पहले कोई सरकारी भूमि सर्वेक्षक या एक लाइसेंस प्राप्त भूमि सर्वेक्षक आकर यह नक्शा तैयार करता था। हालांकि जटिल प्रक्रिया को अब सुव्यवस्थित कर दिया गया है। आवेदन करते समय मानचित्र के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करने के बाद इस ऑनलाइन वेबसाइट से मानचित्र डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है। जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने अपील की कि लोग इस सुविधा का लाभ उठाएं। सामरा हवाई अड्डे से बस सेवा शुरू। नॉर्थ वेस्ट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने सामरा एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने का फैसला किया था। ये सेवा गुरुवार से शुरू हो गई है। इस बस सेवा का उद्घाटन जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने किया।
इस वक्त पर सामरा एयरपोर्ट अथॉरिटी के निर्देशक राजेश कुमार मौर्य, परिवहन निगम के विभागीय निर्देशक PY नायक, बेलगाम बस स्टैंड के प्रमुख KS लमानी आदि उपस्थित थे। मान्यवरों की मौजूदगी में बस सेवा शुरू की गई। सामरा एयरपोर्ट से बस सेवा की मांग सालों से चल रही है। अंतरिम बस सेवा शुरू की गई, हालांकि कोरोना के कारण सेवा बंद कर दी गई थी। गुरुवार 2 जून को बस सेवा फिर से शुरू कर दी गई है, जिससे यात्रियों के लिए सुविधा उपलब्ध हो गई है। फिनालिसिमा कप फुटबॉल, इटली ने अर्जेंटीना को हराकर खिताब जीता। कप्तान लियोनेल मेसी और लुटारो मार्टिनेज ने अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप के फाइनल में इटली पर 3-0 से जीत दिलाई। फाइनलिसिमा कप के लिए इस साल पहली बार कोपा अमेरिका के विजेता और यूरो कप के विजेता के बीच मैच खेला गया। युवाओं को कबड्डी की ओर रुख करना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में कबड्डी का चलन कम होता जा रहा है। वे सिद्धेश्वर यात्रा के अवसर पर शिवनूर में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। गजानन मंगसुले ने कहा कि पूर्व में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी। कबड्डी और कुश्ती का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन हाल ही में ये खेल गायब हो रहे हैं। इसलिए इन खेलों को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। हम युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार हैं। 96 घंटे का स्केटिंग रिकॉर्ड की शुरुआत। प्रोट्रेक्ट क्लब बेलगाम साउथ और शिवगंगा स्केटिंग क्लब ने संयुक्त रूप से 96 घंटे का सबसे बड़ा स्केट्स मोटो फॉर्मेशन स्केटिंग रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज किया है। सूची में कर्नाटक, मुंबई, सातारा, पुणे, सांगली, कोल्हापुर, इचलकरंजी, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के 496 खिलाड़ी शामिल हैं। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।